टीचिंग कैसे करनी चाहिए ये 1 साल या 2 साल सिखाया जाता है बीएड में जी, लेकिन टीचर कैसा होना चाहिए ये 15 साल दिखाया जाता है। जब वो नर्सरी में रहते हैं, हम हर कोई जानते हैं टीचिंग किसको बोलते हैं। हमने अपने टीचर्स को देखा है। नर्सरी का बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्कूल को जाता है, 2-3 दिन होते हैं घर में आके वो टीचर बन जाता है। वो है ना, देखा होगा, तकिया रख लेगा, या कोई लकड़ी ले लेगा, कोई बोर्ड देखेगा, पेन देखेगा, एंड देन वही है ना टीचिंग। कोई बुक पकड़ लेगा, ही विल स्टार्ट टीचिंग। 15 साल हर दिन हमने देखा है। एक छवि ऐसी हमारे दिल की, हमारे दिमाग की गहराइयों में मौजूद है, वो आ जाती है और आपको, आपके कॉन्शियस माइंड को दबा देती है, उसके ऊपर गालिब आ जाती है। जैसा होता है ना, वो भूत आ जाता है, देखो वैसे। एंड यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ। और आप पूरी क्लास पढ़ा दे के बाहर निकल जाते हैं, जब तक भी आपको एहसास नहीं होता कि अरे क्लास किसने लिया फिर। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि अब वो सबकॉन्शियस भी इतना गालिब हो गया है कि वी आर थिंकिंग दैट वो भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। रिसेंटली मैं एक स्कूल के इंस्पेक्शन पे था मैं, तो उनकी ट्रेनिंग पहले मैंने की थी, उनको बताया था कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, सारे मेथड्स वगैरह सिखाए थे। ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी मी इन द क्लासरूम बिकॉज ही गॉट अ चांस टू नॉट शो दैट ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग। ही स्टार्टेड आउट, मैं क्लियरली अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हुए बच्चों से एंगेज करके स्टार्ट किया उन्होंने। मैं बोलता हूँ पहले एंगेज करना चाहिए, फिर एक्सप्लोर करना चाहिए, वो 5E मेथड की बात करते हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट किया। ऐसा स्लोली मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, उनके अंदर का जो टीचर, वो अंदर का जो भी है, वो जो बाहर आ रहा था ना, बेस्ट थिंग, उन्होंने बुक को हाथ में लगाया। इतने अच्छे टीचर है, उनको पूरी पॉलिटिकल साइंस पूरी याद है उनको, सिटीजनशिप के रूल्स, लॉज, ये वो, क्वालिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ बाहर है। बुक को हाथ में लगा रहे हैं। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, 15-20 मिनट तक सो गया मैं। खैरुल्लाह की जरूरत ही नहीं पड़ी उस दिन। क्यों? उनको सब मालूम होने के बाद भी मोस्टली क्या होता है, टीचर्स को पता होता है कि चैप्टर में क्या है, ये क्या पढ़ाना है। द मोमेंट दे सी द चैप्टर एंड दे नो दैट दे नो व्हाट टू डू, खत्म, ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं। ये ऑटो पायलट मोड क्या रहता है? गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे थे और अब गाड़ी चलाने में फर्क आता। खाना पका रहे, फर्स्ट टाइम खाना पकाने में मम्मा कितनी गैस कितनी है, थाले मेजर करके इतना देख के डाल के फिर हिला रहे पूरा उसको, फिर टेम्परेचर देख रहे हैं। अब यूँ खेलते करते यूँ टीवी देखते, हाँ क्या बोली, हाँ ना चकना ना चकाना, 100% कॉन्फिडेंस, पकता ही अच्छा ही पकता, नहीं पका तो चने भी पका तो किसकी मजा है बोलने की। तो क्या होता है ना, व्हेन वी स्टार्ट, राइट, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी काम करने के वास्ते, एट दैट टाइम वी आर अनस्किल्ड। क्या है? अनस्किल्ड है, राइट, बट वी आर कॉन्शियस अबाउट इट। हमको मालूम है कि हम अनस्किल्ड है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ पूरी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता, स्किल्ड रहते, मेहनत करते करते सीख जाते हैं, स्किल्ड रहते लेकिन कॉन्शियस रहते उसके बारे में। और जब प्रैक्टिस होती है तो फिर क्या हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं लेकिन अनकॉन्शियस अब हो जाते हैं। अब वो अनकॉन्शियस में जब चला जाता है, इट बिकम्स ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। वही जैसा होता है ना, मेरे एक दोस्त बहुत अच्छा बोले थे, किसी ने कहा कि भाई बस अब भी 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, जाना है ना। अरे अब भी आ रहा हूँ, 2 मिनट, क्या हो, कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ के आता हूँ 2 मिनट में। हाँ, इतने एक्सपर्टीज बाबू, 15 साल से पढ़ रहे तो नमाज 2 मिनट लगते तुम्हारे को। नमाज भी ऑटो पायलट में चले गई।
ये सबसे डेंजरस प्लेस है ये। हमारे रिलेशंस, हमारे इमोशंस, हमारी इबादत, हमारा काम, पूरी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड में चली गई है। फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों आती है। अल्लाह ताला जगाने के लिए, आपको ऑटो पायलट से निकालने के लिए आपको फिर कुछ एक मौका देते हैं, फिर झंझोड़ते हैं, फिर कुछ एक हाल पेश करता है आपके सामने, सो दैट यू गेट बैक एंड रिकनेक्ट। जब ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं तो अल्लाह याद नहीं आते। अच्छी चीज़ है, यू हैव बिकम सो स्किल्ड, बट उसका नुकसान बहुत है। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर टीचिंग। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कोई टीचर भी, अरे कोई टीचर छोड़ो भाई, मैं बच्चों का एग्जाम्पल क्यों ले रहा था मैं, कि बच्चे जो ये जो करते हैं, क्यों बोल रहा था बच्चों के बारे में मैं। एक तो ये कि ये बच्चे आज के लिए नहीं, ये लोग उस ज़माने के लिए आए हैं जो आज से आगे आने वाला है। तो उस ज़माने के लिए अगर आए हैं तो उस ज़माने के लिए जो भी स्किल्स, पोटेंशियल्स, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसेस, वॉट एवर जो भी दरकार है, जो भी नीडेड है उस टाइम पे, वो उनके अंदर है। जैसा वो फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे उस ज़माने में उस वक्त वो सब काम कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी ना करो तो। अगर आप उनको कॉन्शियसली सिखा दो तो वो ना सिर्फ उस ज़माने में सर्वाइव करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे, एक्सेल करेंगे, लीड करेंगे। और अगर आप उनको अनकॉन्शियसली उनको हेल्प करने जाओगे तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज, उनके कैपेसिटीज़ को आप और ब्रेक लगा रहे हो और उसको बॉक्स के अंदर फ्रेम कर देंगे, नहीं ख़त्म, ये तुम्हारा दायरा है। डिसिप्लिन के नाम पर उनकी ज़िंदगी को हम दायरे में लाकर उसको हम कर दे रहेंगे, एक आज़ाद है उसके पर काट देते हैं। मैं आपको रिसर्च से बताऊंगा आपको मैं ये कैसे होता है, कौन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा क्या रोल है इसके अंदर। आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट। तो जिस तरह से जो ज़माने के लिए जो सलाहियतें ज़रूरत है वो बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने बचपन से, पैदाइश से दे दी है सलाहियतें, उसी तरह से आज आप लोग अगर टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, अपने स्कूलों में हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड में, कोई पर्टिकुलर क्लास में कुछ पर्टिकुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट बाई चांस, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। Probably you are the only rightful person in this entire world जो जिम्मेदारी निभा सकता है। आपके अंदर वो सारी सलाहियतें भी हैं, वो सारे कैपेसिटीज भी है, उन बच्चों को जो जरूरत है वो आपके पास में है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो काम नहीं कर सकते।